नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर आई है। 3 गाड़ियों पर फायरिंग के मुतल्लिक अब किस किस्म की इंतहाई अफसोसनाक इतला सामने आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है। इस खबर के बाद इमरान खान साहब को किस नौयत का एक हसास फैसला करना पड़ा है और आज आपको 2 तहलका खेज ऑडियो टेप्स भी सुनवाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ये एक ताजा तरीन खबर है और इसी खबर के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और हैरान कुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। इसी वजह से अब ये एक इंतहाई अहम खबर बन चुकी है और ये जो वीडियो है ये इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी है और इस खबर के जो 2 नुकात हैं वो इतनी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर फैले कि अब जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं उनको भी इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है उसको अपनी हेडलाइंस में शामिल करना पड़ा है। यह खबर ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक है बल्कि यही खबर GHQ के एक इंतहाई अहम फैसले से भी जुड़ी है। लेकिन यहां एक तबाहकुन और इंतहाई दिलखराश किस्म की वीडियो भी सामने आई है। ये एक नाकाबिले यकीन हद तक दिल दहला देने वाली वीडियो है और इस वीडियो को देखकर लोगों के दिल खून के आंसू रो रहे हैं। इस वीडियो के 3 किरदारों और GHQ का जो एक अहम तरीन फैसला है उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और इसके साथ साथ आपको 2 तहलका खेज ऑडियोज भी सुनवाते हैं जिनसे आपको पूरी अंदरूनी कहानी समझ आ जाएगी। पहले आप ये ऑडियो टेप सुनिए और ये जो ऑडियो टेप्स हैं इनके 5 हिस्से आपने गौर से सुनने हैं ताकि आप पूरी अंदरूनी कहानी आसानी से समझ सकें और फिर आपको GHQ के एक अहम तरीन फैसले और परवेज मुशर्रफ के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आगाह करेंगे। पहले आप ये ऑडियो टेप्स सुनिए। पहले भी एक मरतबा क्लैरिफाई कर चुका हूँ, सो आपकी वसातत से मैं एक मरतबा फिर ये बात कर देता हूँ। शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया उस बारे में खास तौर पे उन्होंने रेफर किया कि जी प्रॉब्लम उन्होंने ये कहा था कि उस मीटिंग में किसी भी चीफ ने ये नहीं कहा कि ये साजिश नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGSI ये तमाम मौजूद थे और उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती हैं। वो 24 घंटे पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाना ही उनका काम है और 24 घंटे वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों और इन चीज का इदराक रखना और उनको काउंटर करना, ये उनका काम है। सो उस मीटिंग के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ्स और DGI इन तमाम की तरफ से तमाम शुरका को ये बहुत वाज़ेह तौर में, बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था कि हमारे पास इस सारी चीज को बड़े बेहतर तरीके से देखा है और बहुत प्रोफेशनली उनको ब्रीफ किया गया कि देयर इज नो सच थिंग, नो सच एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल थिंग। मैं उस पे दैट इज अ डिप्लोमेटिक वर्ड, डिप्लोमेटिकली इस तरह की चीजों को यूज किया जाता है। आई एम श्योर डिप्लोमेट्स इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसी के मद में आगे जो भी एक्शन लिया गया डिप्लोमेटिकली लिया गया। तो हमारी तरफ से जो कुछ भी बताया गया उसमें बहुत क्लियरली ये बता दिया गया था कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल। बेल ना मिले तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है। ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर, उन्हीं की कोशिशों से दी गई है। इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता और मैंने अपनी दरखास्त में ये भी लिखा है कि
कुछ जो पैनामा बेंच के जजेस थे। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये जरूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पे वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। कि इस एक लफ्ज की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है और आपका जो जमात का सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। कल इसने साजिश का पता खुद बता दिया, अपने ही मुंह से सच बोल दिया। फतेह जंग वालों कहता है असल में बात ये थी कि जिस शख्स ने मेरी हुकूमत संभाली हुई थी, जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, मैं नहीं चाहता था कि उसकी पोस्टिंग हो। कहता था वो शख्स मेरी आंख था और वो मेरे कान था। कहता है कि वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर मेरे आईज एंड ईयर्स था। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान। आपको याद होगा कि जिस तरह से 2 दिन पहले मेरा मोबाइल छीना गया और मेरे पर इनके MPs ने शिराज और जो मुनव्वर वसाण है और इनकी एक चुड़ैल जो है कलसूम चांडियो, इन और औरत जो है औरत से मुकाबला करती तो मुझे समझ में आता है, लेकिन उन्होंने जो अपने मर्द छोड़े हुए थे, ये मर्द नहीं थे, ये इनके गुंडे थे, ये इनके बेगैरत लोग थे। जिसने एक ने मेरा दुपट्टा खींचा, दुपट्टा जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ था, अगर मैंने पकड़ा ना होता तो ये दुपट्टा उतर चुका होता। और इन्होंने मेरे हाथ पकड़े, किस तरह से इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसके बाद जो है हमने FIR कटवाने की कोशिश की, हमारी FIR नहीं ली गई। CM साहब के पास जाया गया, CM साहब कहते हैं कि जाओ यहाँ से। तो देखते हैं इस तख्त पे कब तक बैठोगे। CM साहब, चाइना के अनिल कपूर, तुम्हारा भी वक्त आएगा। ये जो तुम्हारे जुमले हैं ना, ये जो तुम्हारा बड़प्पन है, तुम्हें बताएगा, तुम्हारा भी जवाल आएगा। इस तख्त पे हमेशा नहीं, बहुत ही CM आए, बहुत ही गए। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी नहीं है। बख्तावर से सवाल करती हूँ, बख्तावर कहाँ हो? यहाँ तुम्हें शर्म आ रही है? यहाँ तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जहाँ तुम एक तुम्हारे यहाँ सिंध की असेंबली में तो एक खातून के ऊपर दुपट्टे उतारे जाते हैं, उसको हरासा किया जाता है, उससे बदतमीजी की जाती है, उसका मोबाइल छीना जाता है। तुम कहाँ हो? तुम्हें ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? तुम सिंध की औरतों की बात करती हो, तुम सिंध की औरतों की। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, DGI-SPR को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं उन कौम से ये पूछना चाहती हूँ, फितना खान से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर वजीर आजम उसको क्यों लेकर गए? नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सियासी कमेटी नहीं है। वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं। और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। ये कौम का सलामती का, कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सियासी मामला नहीं है। जिस तरह जो सेनेट में हुआ और फिर ये पैकेज पे जिस तरह हुआ, वो आपके लिए कोई बोस्ट करने का मकाम नहीं था, वो कोई फखर का मकाम नहीं था। मैं मानती हूँ कि ऑपोजिशन के अंदर भी ब्लैक शीप हैं, ऑपोजिशन के अंदर भी काली भेड़ें हैं, जिनका एहतसाब हमें खुद को करना चाहिए, अपनी अपनी पार्टीज को देखना चाहिए। लेकिन उस पे जो फखर किया जा रहा था कि ऑपोजिशन हार गई और हुकूमत जीत गई, तो ये धोखाबाजी जो हुई है और ये जो इस किस्म की हरकतें हुई हैं, ये शर्म का मकाम है, फखर का मकाम नहीं। और ये ना सिर्फ हुकूमत के लिए शर्म का मकाम है, बल्कि जो इसमें शामिल है उनके लिए भी शर्म का मकाम है। और बतौर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है उसकी। जी, आपने ये ऑडियो टेप सुनी कि मरियम नवाज और नून लीग इस वक्त कितना घिनौना खेल खेल रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है और GHQ का
क्या हंगामी फैसला सामने आया है। अब यह खबर एन उस वक्त सामने आई जब एक खातून वजीर की एक शर्मनाक किस्म की एक नाकाबिले यकीन और हैरान कुन वीडियो सामने आ गई, और यह वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर गर्दिश भी करने लग गई। अगर आप ट्विटर पर सर्च करें तो इसी वीडियो के मुतालिक हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं और इसी वीडियो से जुड़े हुए सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी चलाए गए हैं। और जैसे ही यह वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने भी दो बड़े और अहम नौयत के ताजा तरीन इंकशाफात कर दिए और न्यूट्रल से एक नया सवाल भी पूछ लिया। ये एक नई ताजा तरीन खबर है और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब खान साहब का पहला नुक्ता तो यह था कि पाकिस्तान को फरवरी 2018 में नून लीग के दौर में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का खदशा था। खान साहब का कहना यह था कि FATF ने पाकिस्तान को तारीख का सबसे चैलेंजिंग एक्शन प्लान दिया, और उसके बाद FATF ने तस्लीम किया कि PTI की हुकूमत ने इस पूरे एक्शन प्लान पर अमल किया। लेकिन यहां इमरान खान साहब ने न्यूट्रल को मुखातिब करते हुए एक सवाल भी पूछ लिया, यानी एस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त मुखातिब किया। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि खान साहब ने यहां पर फौजी क़यादत को मुखातिब करते हुए एक बहुत हसास नौयत का और एक पेचीदा नौयत का सवाल पूछ लिया। और ये जो सवाल था खान साहब का, इसको जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उन्होंने अपनी हेडलाइन का हिस्सा भी बनाया है। और इस सवाल में इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स को मुखातिब करते हुए यह पूछा कि अब तो शहबाज शरीफ के दौर में जो इक्तिसादी सर्वे आया है उससे भी साबित हो गया कि हमारी हुकूमत में मईशत की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी, और अब FATF ने भी मेरी हुकूमत के दौरान किए गए इकदामात पर पाकिस्तान को रिलीफ दे दिया। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जब हर तरह से मेरी हुकूमत कामयाब थी, बेहतरीन काम कर रही थी, तो फिर आखिर वो कौन सी वजह थी कि मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया। लेकिन यहां पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है और एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है ऑफिशियल लेवल पर, और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है। क्योंकि परवेज मुशर्रफ के मुतालिक अब DG ISPR ने भी एक बड़ा और ताजा तरीन ऐलान किया। परवेज मुशर्रफ पिछले 4 साल से दुबई के एक हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। बहुत उनकी तबीयत नासाज थी, शदीद तरीन वो अलील थे, और फिर DG ISPR ने तस्दीक की कि परवेज मुशर्रफ की तबीयत इंतहाई नासाज है और वो बहुत ज्यादा अलील हैं। इसके बाद DG ISPR ने यह ऐलान भी किया और यह भी बताया कि फौजी क़यादत ने परवेज मुशर्रफ की फैमिली से, उनके अहले खाना से राब्ता किया, और अब इस मामले पर एक ताजा तरीन और बड़ी खबर आई है। दुबई से परवेज मुशर्रफ के मुतालिक एक बड़ी खबर आई है, और वो खबर यह है कि अब परवेज मुशर्रफ के अहले खाना ने उन्हें पाकिस्तान लाने की हामी भर ली है। उन्होंने इत्तफाक कर लिया है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान लाया जाएगा और उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए पाकिस्तान लाने के इंतजामात किए जा रहे हैं, और जल्द उन्हें पाकिस्तान में मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। लेकिन यहां एक खातून वजीर की शर्मनाक वीडियो भी वायरल हो रही है, और इस वीडियो को पहले घंटे के अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सिर्फ पहले 1 घंटे के दौरान 40 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। ये एक इंतहाई हैरान कुन और शर्मनाक किस्म की वीडियो है, और ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि जिसको एडिट किया गया हो या कोई जाली वीडियो हो या ये कोई फेक वीडियो फैलाई गई हो, बल्कि इस वीडियो के असली होने की तस्दीक भी की गई है। और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर ने एक अनोखा किस्म का ऐलान कर दिया, और उन्होंने FATF में पाकिस्तान की जो कामयाबी है इसका क्रेडिट लेने की एक बड़ी भोंडी किस्म की कोशिश की। लेकिन ऐन उसी वक्त एक वीडियो वायरल हो गई, हिना रब्बानी खर की अपनी एक शर्मनाक वीडियो। और इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि जब इमरान खान साहब के दौर में FATF पर कानून साजी हो रही थी तो
उस वक्त हिना रब्बानी खर पार्लियामेंट का बायकॉट करके पार्लियामेंट से वॉकआउट कर रही थी। और ये जो पुरानी अपोजिशन है, जो इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत बन चुकी है, इसने खान साहब के दौर में पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान FATF से बाहर ना निकले और हर जो कानून साजी की गई उसका इन्होंने बायकॉट किया था। लेकिन अब हिना रब्बानी खर के बायकॉट की वीडियो भी इस वक्त वायरल है और उससे पता यह चलता है कि किस तरीके से ये इंपोर्टेड हुकूमत, जो खान साहब का क्रेडिट है, उसको जाली तरीके से अपने सर पर बांधने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब NA 240 के इलेक्शन के हवाले से भी दो मजीद इंतहाई तकलीफदेह किस्म की वीडियो सामने आई हैं। ये दोनों वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं और अब मुस्तफा कमाल ने यह बताया है कैमरों के सामने कि NA 240 के इलेक्शन में उन्हें भी गोली लगी है, 3 मजीद गाड़ियों पर फायरिंग हुई, उनकी फुटेजेस भी सामने आई हैं। और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, ये अपने दौर में जो पहला ये इलेक्शन है उसमें खूनरेजी रोकने में नाकाम हुई और पहला इलेक्शन ही खूनरेजी से भरा हुआ था। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।